महायोगी महाप्रयाण पर निकल पड़े। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर पायलट बाबा ने हरिद्वार के अपने कनखल स्थित आश्रम में भू समाधि ले ली। और अध्यात्म की दुनिया में आने से पहले बाबा भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर थे। पायलट बाबा का असली नाम कपिल सिंह था। 1957 में भारतीय वायुसेना में कमीशन प्राप्त करने के बाद उन्होंने लड़ाकू विमान उड़ाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। 1962 का भारत चीन युद्ध हो या फिर 1965 और 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध, पायलट बाबा ने इन तीनों युद्धों में भाग लिया और विमान भी उड़ाया। वो पायलट के नाम से ही प्रसिद्ध थे, क्योंकि वो संत जीवन में आने से पहले उन्होंने कई साल तक माँ भारती की सेवा की और कई युद्ध में वो आगे रह करके उन्होंने युद्ध किया। 1974 में मात्र 33 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया और दुनिया भर में पायलट बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब मैं पहुंचा साउथ कोरिया तो वहां के SWPL के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति उन्होंने मुझे स्वागत करा और यह कहा कि आप पायलट बाबा के शिष्य हैं। तो वर्ल्ड हार्मनी कैंपेन, वर्ल्ड पीस कैंपेन, विश्व शांति का इतना बड़ा मार्ग लेकर के चलने वाले संत असंभव, और हमें गर्व है कि हम उनके शिष्य। उन्होंने हिमालय में वर्षों तक साधना की। उन्हें भू समाधि की सिद्धि प्राप्त हो गई। बचपन से जो है स्वामी जी के पास रहा और उनका जो मृदुल स्वभाव था वो हम लोग को बार बार जो है याद आता है। ऐसा मृदुल स्वभाव, संत सरल चित्त जगत हित, ऐसा स्वभाव जो गोस्वामी जी ने कहा है कि संत जो संसार के लिए सरल चित्त जगत हित, संत हृदय नवनीत समाना, ये सारे परिपूर्ण बाबा जी में विद्यमान थे और बराबर इसी की कला पर, इसी पर स्वामी जी ने पूरे विश्व में नाम किया। बाबा ने जगह जगह भू समाधि ली। अलग अलग देशों में उन्होंने कई दिनों तक भू समाधि लेकर दुनिया को चकित कर दिया। सब लोगों को ये बताया कि पहले देश फिर हम सब, जो हम कहते हैं, ये स्लोगन उनका था, क्योंकि वो एक सैनिक थे। सैनिक के बाद वो योग की ओर आए। योग में भी उन्होंने समाधि योग में इतना जबरदस्त उनको प्रभु की कृपा रही कि वो जल समाधि भी उन्होंने ली, एयर टाइट ग्लास में भी समाधि ली, धरती के नीचे भू समाधि भी उन्होंने लिए हैं। 36 घंटे, 72 घंटे, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन। लोग समझते थे कि अब जिंदा नहीं निकलेंगे, लेकिन वो स्वस्थ होकर हमेशा बाहर निकले हैं और सबको आशीर्वाद दिया है। आज भी अंतिम समय में भी डॉक्टर्स का कहना था कि इतने दिनों तक बाबा जी सिर्फ जीवित रहे हैं, कोई बड़ी आत्मा उनके अंदर थी ही थी, और वो सत्य भी है। बाबा जी हमको तो बहुत ज्ञान दे दिया कि हम शरीर में है, हम आत्मा है, इसलिए हम लोग तो फ्री है, पर इसलिए अपने शरीर
अपने मान पर ध्यान रखना जरूर है। और मेरे पास भी शिष्य है यूक्रेन और दूसरे देश से है, और सनातन धर्म वे स्प्रेड इन वर्ल्ड। थैंक यू टू बाबा जी। लेकिन इस बार पायलट बाबा ने जीवन में आखिरी बार वो समाधि ले ली। पायलट बाबा मुंबई के एक अस्पताल में ब्रह्मलीन हो गए। हजारों साधु संतों की उपस्थिति में उन्हें भू समाधि दे दी गई। जहाँ संत की समाधि होती है वो स्थान भी बड़ा पवित्र हो जाता है, बड़ा सिद्ध हो जाता है, और उस संत की सिद्धता अनंत काल तक उस स्थान पर रहती है। इसलिए लोग समाधि को भी जीवंत मानते हैं और वहाँ माथा टेकते हैं, पूजा करते हैं। तो समाधि ये जीवंत होती है, और बाबा वहाँ आज जीवंत रूप में विद्यमान है और अनंत काल तक वो जीवंत रूप में ही वहाँ विद्यमान रहेंगे। तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से आशु शर्मा की रिपोर्ट।